राम राम दोस्तों, जय हनुमान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो शिव जी हैं, राम जी हैं, दोनों एक ही हैं। दोनों ही एक हैं, कोई अलग अलग, ये सिर्फ लीला अवतार में नाम अलग हैं, बट हैं दोनों एक ही। तो समय समय पे जब धरती पे प्रभु श्री राम अवतार लेते हैं तो शिव जी उनके उस अवतार के दर्शन करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए धरती पे अवतरित होते ही होते हैं। तो वो किस तरह क्या हुआ इस लीला में, मतलब प्रभु श्री राम के जब उन्होंने अपना अवतार लिया तो प्रभु शिव जी ने कैसे अपने आप को वहाँ पहुँचाया, क्या हुआ, यही इस वीडियो में दोस्तों लीला का बताने का आपको प्रयास करूँगा। तो दोस्तों हुआ क्या, एक बार जब प्रभु श्री राम ने जब अवतार लिया धरती पे तो शिव जी, आप रूप समझते हैं दोनों एक ही हैं, तो शिव जी भक्त रूप में उन्हें दर्शन करने हैं धरती पे प्रभु श्री राम के। तो क्या हुआ, वो धरती पे आए, प्रभु श्री राम आ चुके थे, वो महल में रह रहे थे अपने 3 भाइयों के साथ में। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी जब धरती पे आए तो उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई रूप तो रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम की मदद भी करनी है, दर्शन भी करने, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दर्शन के बगैर रह नहीं सकते। यहाँ पे दोनों हैं एक ही, पर दोनों के जब रूप अलग हैं तो दोनों एक दूसरे को आराध्य मानते हैं, दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। अगर हम शिव जी का नाम लेते हैं तो प्रभु श्री राम का ही नाम ले रहे हैं, और प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं तो शिव जी का हम नाम स्वतः ले रहे हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये हमें अपने माइंड में क्लियर करना होगा। दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही तत्व हैं, एक ही तत्व। तो शिव जी इसी तरह धरती पे आए तो उन्होंने सोचा कि प्रभु श्री राम से मिलेंगे कैसे, किस तरह महल में जाना होगा, कैसे मिल पाएंगे, क्या होगा। तो हम लोगों ने सुना ही है कि उन्होंने रुद्र अवतार लिया है, जो हनुमान जी महाराज का के रूप में अवतार उन्होंने लिया है। पर ये हुआ कैसे, किस तरह उन्होंने इस अवतार को, प्रभु श्री राम के पास वो अवतार कैसे मिला, किस तरह मिला, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो अंजना मैया के पास जन्मे हैं, अब वो इनके पास आए कैसे हैं, इसकी लीला अलग है। तो प्रभु श्री राम एक बार क्या था कि अपने महल में थे अपने तीनों भाइयों के साथ, शिव जी एक मदारी का रूप रख के बंदर के साथ में महल में पहुंचते हैं, महल के पास, और शिव जी मदारी का वही बंदर को नचाना है और उसको डायरेक्शन देना है, बंदर नाचेगा। इस चीज़ को देखकर सुनकर प्रभु श्री राम तीनों भाइयों सहित महल के बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि बंदर नाच कर रहा है, सामने मदारी नचा रहा है। अब यहाँ पे प्रभु श्री राम की दृष्टि तो ऐसी है कि वो समझ गए शिव जी हैं, रूप रख कर आए हैं, पर कहना उचित नहीं, क्योंकि वो कहते नहीं हैं। वहाँ पे दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं आंखों से ही, हृदय से, क्योंकि दोनों एक ही हैं। रूप धरती के लिए अलग अलग रखे हुए हैं उन्होंने अवतार के लिए। तो शिव जी चाहते थे कि कैसे भी दर्शन तो हो ही जाए। अब यही तरीका उन्हें मिला दर्शन करने के लिए। दर्शन कैसे किए, अब वो शिव जी की तरफ देखे जा रहे हैं, क्योंकि दर्शन हो रहे हैं उनके प्रभु, हमारे प्रभु श्री राम के। दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते, रह सकते, दोनों ही एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। उनकी जो ध्यान है, उनका जो पूजा है एक दूसरे के प्रति, वो बहुत मतलब असंभव है, जो हम लोगों को बहुत वर्षों में कहीं प्राप्त हो सकता है, वो भी प्रभु की कृपा से। दोनों एक दूसरे को, दोनों एक ही हैं। तो जो मदारी रूप शिव जी ने रखा, तो वानर का रूप भी उन्होंने ही वही मदारी बने हुए, वही वानर बने हुए। बंदर नाच नचा रहा है, शिव जी खुश हो रहे हैं, उन्हें शिव जी को अपार खुशी मिल रही कि प्रभु श्री राम देख के इतना प्रसन्न है। अब दोस्तों शिव जी प्रभु श्री राम को जब वानर रूप में, जो उनके साथ वानर है, वो जब नृत्य दिखा रहे तो राम जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। तो इससे शिव जी यही चाहते थे कि हम प्रभु श्री राम के दर्शन करें और वो प्रसन्नता पाएं, यही उनका उद्देश्य था। अब शिव जी जब नाच नचा रहे हैं, मतलब असल में शिव जी ही नाच रहे हैं और शिव जी ही नचा रहे हैं, ये दोनों बड़ी समझने वाली प्रक्रिया, क्योंकि दोनों एक ही हैं। वानर भी वही हैं, शिव जी भी वही हैं, मदारी भी वही है, मदारी भी शिव है, वानर भी शिव है, पर दोनों ये लीला है, इसको हम समझ सकते हैं। प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु श्री राम ने एकदम से विचार किया कि उन्हें वानर इतना पसंद आया, जो बंदर हैं इतने पसंद आए उन्हें। उन्होंने मदारी से आग्रह किया, विनम्र निवेदन किया कि ये हमें
बंदर हमें चाहिए, आपको जो कीमत कुछ भी चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं, बस आप हमें इन वानर को हमें प्रदान कर दें। अब शिव जी चाहते ही हैं, वो तो पहले सोच के आए थे कि हमें यही चाहिए कि हमें आपके पास रहना है। वो तो रूप है, शिव जी का मदारी अलग है, वानर अलग है, रूप अलग है, दोनों हैं एक ही। वो चाहते ही थे कि प्रभु श्री राम के पास हम कैसे भी रह पाएँ धरती पे। इस तरह मदारी ने, शिव जी ने वो अपने वानर रूप को प्रभु श्री राम को खुशी खुशी प्रदान किया कि प्रभु आप रखिए, कोई कीमत नहीं है, बस आप आपने इन्होंने शरण दे दी, बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि भक्त रूप में आए हैं धरती पे शिव जी, राम जी प्रभु रूप में हैं, दोनों एक दूसरे की आराधना करते हैं, दोनों एक दूसरे की भक्ति करते हैं। तो अब यहाँ पे शिव जी भक्त रूप में आए तो उन्हें तो बड़ा धन्य उन्होंने प्राप्त किया कि प्रभु श्री राम ने उन्हें शरण दी, अपने पास रख लिया। अब दोनों हैं एक ही। बहुत खुशी हुई प्रभु श्री राम को। प्रभु श्री राम उनके साथ में, वानर के साथ में बहुत लंबे समय तक रहने लगे। तो वानर के साथ वो खेलते खेलते, कैसे कि कहीं उसे दौड़ाते कि वो लेकर आओ, वो दौड़ के आते। और जो शिव जी का रूप है, जो वानर, वो इतने प्रसन्नता से जो प्रभु श्री राम कहते हैं वो पूरी प्रसन्नता से उनके लिए करते जाते, जो वानर के रूप में शिव जी हैं प्रभु श्री राम के पास। प्रभु श्री राम ने वर्षों उनके साथ महल में निकाले, वर्षों। इस तरह अब सोचिए वो वानर रूप कौन है? वो हनुमान जी महाराज हैं, जो शिव जी ने जो अवतार लिया, जो अंश लिया, वो प्रभु श्री राम के पास ऐसे मिले आकर उनके पास। शिव जी मदारी रूप में आए तो उन्होंने अपने वानर रूप में प्रभु श्री राम को सौंपा। इस तरह प्रभु श्री राम से वो मिल पाए धरती पे। और प्रभु श्री राम बहुत वर्षों तक उनके साथ में महल में रहे, बहुत खेला, प्रसन्न हुए, प्रेम किया। फिर एक बीच में ऐसा, जब उनको वनवास होने वाला था, जब उन्हें लगा कि विश्वामित्र उनके गुरु आ गए, उनका समय आ गया जाने के लिए, तो उन्होंने पहले ही उनको आगाह कर दिया वानर को कि आप एक काम करें। उनको पता था ये हनुमान जी महाराज हैं, जो शिव जी का ही रूप हैं, पर साथ में थे तो उनका हृदय कोमल था, हृदय बहुत उनका प्रसन्न रहता था उनके साथ में। तो उनको पहले ही कह दिया कि आप एक काम करें, अब काम का वक्त आ गया है, हमें विश्वामित्र जी के साथ जाना पड़ेगा और वहाँ कुछ असुरों का वध करना पड़ेगा। फिर मैं वन में आऊँगा, वहाँ पर बाली नाम का जो राक्षस है वो रावण से मिल गया है और सुग्रीव परेशान है उससे। तो आप सुग्रीव की सेना में जाकर सुग्रीव की पहले मित्रता करें सुग्रीव से, और सुग्रीव की सेना में शामिल हों। मैं वध करके मैं उसी ऋष्यमुख पर्वत जहाँ पे सुग्रीव रहते हैं, उसी पर्वत की ओर मैं आऊँगा, वहाँ मैं आपसे मिलूँगा। फिर आगे की प्रक्रिया जो है रावण का वध करना, ये सब हम लोग पूर्ण करेंगे, जिस कार्य के लिए मैं धरती पे आया हूँ। इस तरह हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम से मिले थे, जो शिव जी का रुद्र अंश हैं। शिव जी किस तरह धरती पे आए, हनुमान जी महाराज वानर रूप में रख के मदारी का नृत्य करके प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने पास रखा। तो ये हमारे प्रभु की लीला है, जो अनन्य लीलाएं हैं। ऐसी बहुत लीलाएं उनकी जो आपको बताने का प्रयास करूँगा मैं। आप सभी को हृदयपूर्वक राम राम। जय हनुमान।